सऊदी अरब में हज का फर्ज अदा करने के दौरान भारी गर्मी और बदइंतजामी की वजह से सैकड़ों हियोम के इंतकाल के बाद इंतजामकारों को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रालय और दूसरे सूत्रों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर कम से कम 562 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि एएफपी के मुताबिक मरने वालों की तादाद करीब 1000 है। इनमें से ज्यादातर मिस्र के नागरिक हैं। पाकिस्तान हज मिशन के डायरेक्टर अब्दुल वहाब सुमरू के अनुसार कम से कम 88 पाकिस्तानी हज यात्रियों की भी जान गई है। बीबीसी ने अब्दुल वहाब सुमरू के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इनमें से 26 लोगों की मौत हज से पहले मक्का में हुई, जबकि बाकी की मौत हज की अज़्म पूरी करने के दौरान हुई। हालांकि उन्होंने उन लोगों की मौत की वजह के बारे में बहुत जानकारी नहीं दी। सऊदी अरब की ओर से अभी तक मौत के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। बता दें कि पिछले 30 साल के दौरान सऊदी अरब में हज के दौरान भगदड़ मचने, टिनटुन में आग लगने और दूसरी दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। सऊदी प्रशासन के अनुसार इस साल लगभग 18 लाख लोगों ने हज का फर्ज अदा किया, जिनमें से 16 लाख विदेशी थे। समाचार एजेंसी एएफपी ने 2 अरब राजनयिकों से मिली जानकारी के बाद दावा किया है कि हज के दौरान भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई है, जिनमें से अधिकतर का संबंध मिस्र से है। एएफपी ने दावा किया कि अधिकतर मौत गर्मी के कारण हुई और मरने वालों में 323 लोगों का संबंध मिस्र जबकि 60 जॉर्डन के थे। रॉयटर्स ने मिस्र की मेडिकल टीम से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि मरने वाले ज्यादातर मिस्री रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें अधिक गर्मी में सड़कों पर रहना पड़ा। ओमान ने सरकारी स्तर पर अब तक 41 हज यात्रियों, ट्यूनीशिया ने 88 और जॉर्डन ने हज के दौरान अपने 6 नागरिकों की हीट स्ट्रोक से मौत की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय और जॉर्डन के विदेशी मामलों के कार्यालय की ओर से जॉर्डन के मरने वाले 41 हज यात्रियों को उनके परिवार वालों की इच्छा पर मक्का में दफन करने की इजाजत दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि यह हज यात्री जॉर्डन की ओर से भेजे गए सरकारी दल में नहीं थे। जॉर्डन के दूतावास ने यह भी कहा है कि जॉर्डन के 100 में से 84 हज यात्री अब तक लापता हैं। ध्यान रहे कि सऊदी प्रशासन ने सोमवार के दिन मक्का में इस साल हज संपन्न होने के साथ तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के बारे में सावधान किया था। इस्लामाबाद से संबंध रखने वाली 38 साल की एक महिला अपने पति के साथ सरकारी चैनल से हज यात्रा करने वालों में शामिल हैं। वह हज की व्यवस्था से दुखी हैं। वह कहती हैं, मुझे बहुत मायूसी हुई। मक्का से बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने बताया, इसमें शक नहीं कि इमारतों में रहना, खाना सब बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, लेकिन हम यहाँ हज की अहम रस्मों को निभाने आए थे। मगर उन दिनों में उन्होंने हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। उनके अनुसार मई में गुजारे गए दिन दर्दनाक थे। उस दौरान एक तंबू में 800 लोग रखे गए थे और तंबुओं में हज अदा करने के लिए मौजूद लोगों के लिए बहुत कम मुसाम थे। टिनटुन की अंदरूनी हालात के बारे में वे बताती हैं, मक्का की गर्मी में वहां से की व्यवस्था थी ही नहीं। जो कूलर लगाए गए उनमें अक्सर पानी ही नहीं होता था। उन तंबुओं में इतनी घुटन थी कि हम पसीने से साबुआ रहते और हमारा बुरा हश्र रहता था। महिला के मुताबिक सऊदी सरकार की ओर से की गई व्यवस्था नाकायद थी और शिकायत करने पर अधिकारी सुनते ही नहीं थे। उनसे बात करना ऐसा है जैसे दीवार से सर टकराना। महिला ने हज के दौरान अव्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि मुदला एक अंधेरी कोठरी की तरह था जहां न बिजली थी न पानी। इतनी बड़ी टामी थी कि अरबों का जब दिल चाहता दरवाजे बंद कर देते, जब दिल चाहता दरवाजे खोल देते। वह बताती हैं कि वहां पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोगों को जो जगह दी गई थी वह पहाड़ों के बीच गहराई में थी और वहां लोग घुटन का शिकार हुए। इतनी गर्मी में कुछ लोग ओसामा के बाहर सोने पर भी मजबूर हुए। वह खुद मुदला में दम घुटने का शिकार हुई और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। वो कहती हैं, पूरी रात मैंने कैसे गुजारी यह मैं या मेरा रब जानता है। पूरी रात मेरे शौहर मुझे पंखे से हवा देते रहे। मैं केवल यह दुआ करती रही कि अल्लाह मियां बस आ की नमाज पढ़कर मैं यहाँ से निकल जाऊं। वह कहती हैं, जितनी अव्यवस्था देखी और जिस तरह पाकिस्तानियों से बर्ताव देखा, इसके बाद मैं कभी किसी को सरकारी तौर पर हज करने की राय नहीं दूंगी। इस साल हज के सिलसिले में सऊदी अरब में मौजूद हमीरा कमल ने बताया, जब हमें मिना से अराफात के मैदान में ले जाया गया, उस दिन हमें हियोम की मौत की खबरें मिलनी शुरू हो गईं और यह मालूम हुआ कि मौत गर्मी से हो रही है। वहां बने कैंपों में बैठने की जगह बहुत थोड़ी सी थी। हज का कटबा सुनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और भारी गर्मी में लोगों को बाहर बैठना पड़ा या अंदर जगह पाने के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ा।
कैंपों में लोगों को ऐसे रखा गया था जैसे किसी फॉर्म में मागियों या जानवरों को साथ साथ रखा जाता है। बिस्तरों के बीच गुजरने की जगह तक नहीं थी और सैकड़ों लोगों के लिए गिनती के कुछ वसाम थे। सऊदी अरब में हर साल हज यात्री भारी गर्मी, भीड़ से औंध जाने, बीमार होने या सड़क पर हादसों समेत अलग अलग वजहों से जान गंवाते हैं। ऐसे में मरने वालों की पहचान और उन्हें दफन करने जैसे दूसरे मामलों की जिम्मेदारी सऊदी अरब की सरकार उठाती है। सऊदी अरब के हज कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई शख्स हज करते हुए जान गंवाता है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी बल्कि उनको सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। अगर कोई हाजी मक्का, मिना और मुदला में ठहरने के दौरान जान गंवा बैठे तो उसकी नमाज जनाजा मस्जिद अल हराम या काबा शरीफ में अदा की जाती है, और अगर किसी की मदीना में मौत हो जाए तो मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा अदा की जाती है। इसके अलावा अगर कोई हाजी जद्दाई या किसी और जगह जान गंवाए तो उसकी नमाज जनाजा स्थानीय मस्जिद में अदा की जाती है।